क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत सिंपल इंग्लिश बोलते हैं, उसके बावजूद भी लोग उन्हें बहुत ध्यान से सुनते हैं, जबकि कुछ लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है पर फिर भी वो इतना कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है आप समझते हैं? केवल एक, उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होता है। और कम्युनिकेशन स्किल का मतलब केवल अच्छी इंग्लिश बोलना नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो एक अच्छे कम्युनिकेशन पर डिपेंड करती हैं। तो आज हम उन 5 टिप्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप जिनका प्रैक्टिस रोज करते हैं तो आपको अपने कम्युनिकेशन में बहुत ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में पूछे गए एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। हाय, आई एम अमित फ्रॉम स्किलोमेनियाक, वेयर यू अलाइन योर स्किल्स। तो सबसे पहला टिप है अपने आप को रिकॉर्ड करें। The moment you record yourself, you get to know about your facial expressions, your gestures, postures and how you're speaking. एक बार आप रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे डे बाय डे आप देखते हैं कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर रोज आप ये एनालाइज कर रहे होते हैं कि मेरे बोलने में कहाँ गड़बड़ी हो रही है। सेकंड टिप, स्पीक स्लोली। जो लोग अच्छे स्पीकर्स होते हैं वो थोड़ा सा धीरे बोलते हैं, क्योंकि धीरे धीरे बोलने पर आप थोड़े से कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, जबकि एकदम जल्दी जल्दी बोलने पर नर्वसनेस शो होती है। और धीरे बोलने का एक एडवांटेज ये भी है कि आपको सोचने का समय मिल जाता है, तो आप बेहतर इंग्लिश बोल पाते हैं। जनरली दिक्कत ये होती है कि कई बार हमें ये मिसकंसेप्शन होता है कि अगर हम जल्दी जल्दी बोलेंगे तो हम ज्यादा बेटर नजर आएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। धीरे बोलिए और क्लियरली बोलिए। और अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो है स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मिरर और प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जितने भी अच्छे स्पीकर्स इस दुनिया में हुए हैं सब ने कांच के सामने प्रैक्टिस किया है। आपके घर में कांच लगा होगा, वहां पर खड़े हो जाइए और वहां पर कुछ देर बोलने की प्रैक्टिस करिए। मे बी यू कैन स्टार्ट विद 2 minutes, देन यू मे एक्सटेंड टिल 3 और धीरे धीरे 5-7 मिनट तक बोलना शुरू करिए। शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि जनरली हम ऐसा नहीं करते हैं, जनरली हम खुद से बात नहीं करते हैं, पर एक बार आप इस प्रैक्टिस को शुरू करेंगे तो धीरे धीरे बोलने में निखार आता जाएगा। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसा होता है कि हम कांच के सामने प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलती हैं जो हमें कभी किसी ने बताई नहीं होती हैं, बट जैसे ही हम प्रैक्टिस करते हैं हमें पता लग जाता है कि हम कैसे दिख रहे हैं, कैसा साउंड कर रहे हैं, कैसे जेस्चर्स हैं, कैसे पोस्चर्स हैं। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिनिमाइजिंग द यूसेज ऑफ फिलर्स। कई बार हम बोलते समय बहुत ज्यादा लाइक इन शब्दों का बहुत यूज करते हैं, जिसके कारण हम अंडर कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। रेदर जो सामने वाला होता है, जो लिसनर होता है, वो हमसे बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाता है। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग यू शुड अवॉइड यूजिंग लाइक फिलर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट जितना कम फिलर्स होंगे उतना ज्यादा बेटर कॉन्वर्सेशन होगा। और अब 5वां टिप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज लिसन केयरफुली। हमें लगता है कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट स्पीकिंग, बट इट इज नॉट, बिकॉज लिसनिंग इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जो लोग सुनते अच्छा हैं वो ज्यादा बेहतर बात कर पाते हैं और ज्यादा बेटर आंसर भी दे पाते हैं। लिसनर को एंगेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और लिसनर कब एंगेज होता है? जब आप उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं। केवल जवाब देने के लिए मत सुनिए, सुनिए क्योंकि आप सामने वाले की बात को समझना चाहते हैं, और ये कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इन 5 टिप्स को आप रेगुलरली मिनिमम 30 डेज तक प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने कम्युनिकेशन में एक ड्रास्टिक चेंज पाएंगे, और इसके लिए मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इन 5 टिप्स में सबसे ज्यादा इफेक्टिव आपको कौन सा लगा, या फिर ये बताइए कि इनमें से कौन सी प्रैक्टिस आप आज से ही शुरू करने वाले हैं। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके अपना फेवरेट टिप जरूर लिखिएगा। स्किलोमेनिया, अलाइन योर स्किल्स। थैंक यू।